हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टमैटिक स्टडी। तो क्लास 10th कमर्शियल स्टडीज़ के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 7 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो देखिए, कंज्यूमर का मतलब सिंपल सा होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हो गई कि एक तो एक ऐसा पर्सन जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है और दूसरा उसका पर्पस होता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करना। कंज्यूम करना मतलब उसे खुद यूज़ करना, बिजनेस पर्पस के लिए उसका यूज़ नहीं करना। ठीक है, a person who has indicated his or her willingness to obtain goods and or services from a supplier with an intention of paying for them is termed as consumer. He buys things for non-commercial purpose either for himself or for others. ही इज़ द एंड यूज़र ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो पहली बात तो वो नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए ख़रीदता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए उसे नहीं खरीदता। और दूसरी बात कि वो एंड यूज़र होता है। ठीक है, जब वो बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं खरीदेगा तो वो उसे यूज़ ही करेगा, राइट। यूज़ करेगा तो वो उसका एंड यूज़र बन जाएगा। कमर्शियल पर्पज़ डजेंट इंक्लूड यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट by a person who bought it exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी जाती है तो वो कमर्शियल पर्पज़ के अंदर नहीं आती। जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो अपने शॉप के लिए कुछ फर्नीचर खरीदता है तो वो फर्नीचर कमर्शियल पर्पज़ में नहीं आएंगे, वो कंज्यूमर होगा उन फर्नीचर्स का। द ट्रांजैक्शन में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो कंज्यूमर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही सामान खरीदा जाए या ऑनलाइन ही सामान खरीदा जाए। किसी भी मीडियम से अगर वो इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो वो उसका कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, कंज्यूमर का मतलब अभी हमने पढ़ा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, किसी का शोषण करना, किसी को एक्सप्लॉयट करना। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट करना, राइट। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशनली चीट और डिसीव कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट गेन करने के लिए किसी से चीटिंग करती है या किसी को डिसीव करती है, धोखा देती है, तो उसे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। वेज इन विच कंज्यूमर्स गेट एक्सप्लॉयटेड आर अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट। मतलब कि अगर किसी पैकेट पे 1 kg लिखा है बट एक्चुअल में वो 900 ग्राम का ही है, तो ये क्या हो गई, चीटिंग हो गई ना कंज्यूमर्स के साथ। सेकंड इज़ हाई प्राइजेस, की एक्चुअल में जो उसका प्राइस होना चाहिए उससे ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर से चार्ज कर लिया। डुप्लीकेट आर्टिकल्स दे दिए कंज्यूमर्स को, दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया। अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी, मिलावट कर दी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मसालों में मिलावट कर देते हैं, दाल में मिलावट कर देते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट करना, प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रख लेना और जब मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो हाई प्राइस पे फिर उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना। ठीक है, इससे क्या होता है कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्राइस पे करना होता है उसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, जिससे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर्स को कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना, इससे क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं कुछ मान के, लेकिन जब वो ख़रीदते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इसमें तो वो क्वालिटी है ही नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इनकम्प्लीट थी या फॉल्स थी। अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है कि प्रोडक्ट की सेल के बाद जो सर्विसेज दी जाती है कंज्यूमर्स को, तो जब कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्ट्री सेल सर्विसेज नहीं मिलती तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि जब प्रोडक्ट ख़रीदा गया था तब उसके साथ 5 ईयर्स की वारंटी दी गई थी, ठीक है, लेकिन अब जब वो उस प्रोडक्ट को ठीक कराने जाता है तो उसमें उसे प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रोडक्ट ठीक करके नहीं देते, तो ये क्या हो गई, अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज।
फैक्टर्स कॉजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। पहला है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जब कंज्यूमर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकंड है लिमिटेड सप्लाईज। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लायर एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी लोकेलिटी में किसी चीज़ की 1 या 2 ही शॉप है तो सारे लोग वहीं से ख़रीदेंगे, है ना। तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अगर वो शॉपकीपर ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करेगा तो भी लोग वहीं से ख़रीदेंगे। तो जहाँ पे सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, वहाँ पे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। लो लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता। तो जब कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता होता तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, है ना। जब ऐड देख के वो मिसलीड हो जाते हैं, ऐड में किसी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। लैक ऑफ यूनिटी अमंग कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या होती है? यूनिटी नहीं होती। प्रोड्यूसर्स या सेलर्स में तो यूनिटी हो भी सकती है लेकिन कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और वो अलग अलग जगह पे होते हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स में यूनिटी नहीं होने की वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। लिमिटेड कंपटीशन। देखिए जब सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन होता है ना तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। जैसे कि किसी जगह पे 10 दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान पे ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो लोग वहाँ से ख़रीदेंगे ही नहीं, बाकी 9 दुकानों से ख़रीदेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। उनमें से अगर कोई एक दुकान है जो कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रही है बाकियों की कंपेरिजन में तो सारे लोग वहीं से ख़रीदेंगे, बाकियों से कोई ख़रीदेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जब कंपटीशन होता है सप्लायर के बीच में तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। वहीं पे जब कंपटीशन कम होता है तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस होते हैं। कम्बरसम एंड टाइम टेकिंग लीगल प्रोसीजर्स। देखिए अब ये भी एक रीज़न है कि अगर कोई कंज्यूमर चाहता भी है कि उसके साथ जो चीटिंग हुई है उसके लिए वो कंप्लेन करे तो वो देखता है कि जो लीगल प्रोसीजर्स है वो बहुत लंबे हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, तो वो क्या करता है? छोड़ देता है उस चीज़ को, वो अपने साथ हुए नुकसान को सह लेता है बल्कि कंप्लेन नहीं करता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द सेलर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग प्राइस चार्ज करना कंज्यूमर से। प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स ना रख के हर एक कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इस केस में क्या होता है कि जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो किसी से ज़्यादा प्राइस ले लेता है, किसी से कम प्राइस लेता है। कंज्यूमर अवेयरनेस। देखिए कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब है कि कंज्यूमर्स अवेयर रहे, इन्फॉर्म्ड रहे, किन चीज़ों के बारे में पता रहे उन्हें, उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, और जब वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने जाए तो ख़रीदने से पहले उसकी उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका यूज़ क्या है, उन्हें सही में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है, उसका प्राइस कितना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता हो तो वो अवेयर रहेंगे और उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर शुड नो दैट ही हैज़ द राइट टू गेट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड ही कैन क्लेम कंपनसेशन इफ़ द प्रोडक्ट is found out to be faulty. He should also have the knowledge about consumers' responsibilities. He should carefully inspect the product, its quality, price, usefulness before purchasing it, and must get the legal receipt from the seller for his purchases. So कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें राइट काइंड के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट निकल आता है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और कंप्लेन करके उसकी कंपनसेशन ले सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के बाद उसकी लीगल रिसिप्ट ज़रूर लेनी चाहिए सेलर से। इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि जब वो अवेयर रहेंगे पूरी तरह से इंस्पेक्ट करके हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदेंगे तो उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेकंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जब कंज्यूमर्स अवेयर रहेंगे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता ना। सारी चीज़ें जब उन्हें पहले ही पता रहेंगी कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस पर्पज़ के लिए इसे ख़रीदा जाता है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण नहीं हो पाएगा। टू एस्केप फ्रॉम हार्मफुल गुड्स। तो जब वो इंस्पेक्ट करेंगे गुड्स को ख़रीदने से पहले उसके बारे में, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कोई गुड हार्मफुल है या नहीं है। तो जो प्रोडक्ट हार्मफुल है वो उसे नहीं खरीदेंगे, उससे बच जाएंगे। फोर्थ है टू अवॉइड अननेसेसरी कंजम्पशन। देखिए कई बार जो सेलर होते हैं वो एडवर्टाइज़ करके कंज्यूमर्स को परसुएड करके कन्विंस करके ऐसे प्रोडक्ट्स भी बेच देते हैं जिन्हें उनकी सच में ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो जब कंज्यूमर्स अवेयर रहेंगे तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे जो अननेसेसरी है, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। टू यूज़ कंज्यूमर्स राइट्स एंड परफॉर्म कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता रहेगा कि गवर्नमेंट ने उन्हें कौन कौन से राइट दिए हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो अपने राइट्स का यूज़ कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, उनका शोषण नहीं होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे और अवेयर होकर प्रोडक्ट और सर्विस खरीद पाएंगे, जिससे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखिए कंज्यूमर्स राइट्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 2019 में और 2020 में 20 जुलाई को इसे लागू किया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर्स को 6 राइट्स प्रोवाइड किए हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तीसरा है राइट टू चूज़, चौथा है राइट टू बी हर्ड, पांचवा है राइट टू सीक रिड्रेसल एंड सिक्स्थ इज राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। एक एक करके देखते हैं। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए किस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो नुकसानदायक है उनके लिए या उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और प्रोडक्ट को या सर्विस को ख़रीदने से पहले उन्हें उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है। अगला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन दी जाए, उन्हें इन्फॉर्म किया जाए प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से पहले। कंज्यूमर्स हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट किस काम आएगा, उसका यूज़ क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। राइट टू चूज means right to access to variety of goods and services at competitive price of satisfactory quality and service at a fair price। तो उन्हें चूज़ करने का राइट है कि बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस है मार्केट में, उससे में से वो कंपेयर करके जो प्रोडक्ट उन्हें सूट करता है वो उसे खरीद सकते हैं। राइट टू बी हर्ड मतलब उन्हें सुना जाए, अगर उनके साथ कोई चीटिंग हो तो वो कंप्लेन कर पाए और जहाँ पे वो कंप्लेन करे वहाँ उनकी सुनी जाए। मीन्स कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम्स, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स राइट टू गेट कंपेंसेशन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई है, कोई फ्रॉड या चीटिंग हो गई है, तो उसके बदले में उन्हें कंपनसेट किया जाए, उनके नुकसान की भरपाई की जाए। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब हमने अभी पढ़ा ही, तो कंज्यूमर्स को राइट है कि वो अवेयर हो, वो नॉलेज गेन करे अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उन्हें ख़रीदने से पहले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।